बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं टॉप टीवी। अगर आप के अखराजात जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, अखराजात आप कोशिश चाहते हैं ये है कि कम से कम अखराजात हो, पैसा बचना चाहिए, पैसा इन्वेस्टमेंट में जाए, पैसा आपके पास हो सेविंग में, और ताकि आप मजबूत हो, लेकिन आप अखराजात ही करे जा रहे होते हैं और एंड ऑफ द डे आपके पास पैसा ही नहीं बचता। और आप देखते हैं कि यार हम कहाँ से पकड़ें, कैसे करें। ये बड़ा एक वैसे तो ये मैं समझता हूँ कि इब्तदाई उम्र में ख़ास तौर पे लड़के को, लड़की का तो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा होता नहीं, लड़की भी समझे तो अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ने मिल के ही कल को अपनी जो ज़िंदगी शुरू करनी होती है वो होती है। लेकिन लड़के को तो कम से कम लड़कपन से ही पैसे का इस्तेमाल आना चाहिए। क्या ख़रीद रहा है, क्या मिल रहा है, क्या वैल्यू मिल रही है उस पैसे की, वो उसको पता होना चाहिए। और जो ताकि उसको कोई धोखा ना दे सके। ये नहीं है कि पैसा उससे अच्छा ले रहा है और सौदा ठीक नहीं दे रहा, माल नहीं ठीक दे रहा, तो ये उसको पता हो कि भाई कहाँ से वैल्यू मिलेगी पैसे की। लेकिन बाद में कुछ लोग ऐसा है ना कि लोग आमतौर पे घरों में ये सोचते हैं, उधर कल्चर होता है, वो कहते हैं जब पैसे आएंगे तो फिर संभाल भी लेंगे, अभी क्या ज़रूरत है। तो ये अप्रोच अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो उसी वक्त हो सकती है जबकि पैसा ना हो। जब पैसा आ जाए तो फिर आप ट्रबल शूट पे लग जाते हैं ना। जब आपके मेहमान नहीं अभी आए तो आपने उनको बिठाना किधर है, देना क्या है, तैयारी क्या करनी है, ये सारा ये उस वक्त टाइम है। जब मेहमान आ जाएं तो फिर आप सोचेंगे कि उनको देना क्या है, तैयारी क्या है, कैसे बिठाएंगे। ये बड़ी जड़ा हड़बड़ी होगी और वो कोई अच्छी महफिल या अच्छा प्रोग्राम नहीं होगा। इसी तरह ज़िंदगी है कि जब आपके पास नहीं है तो उस वक्त आपने सोचना है कि जब मेरे पास आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ तजावीज़ रख देता हूँ कि आप अपने अखराजात को कैसे कंट्रोल करें और अपने पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें, और इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्दर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, प्लस आपको अगर असासे आप बना लें तो वो आपको रेंटल इनकम दे। नंबर 1 आप ये करें कि बजट एलोकेशन करें। आपकी घर का क्या खर्चा होगा, आपका पर्सनल क्या खर्चा होगा, गाड़ी का क्या खर्चा होगा, इंटरटेनमेंट क्या होगा, ठीक है ना, हाँ, एजुकेशन क्या होगी, मेडिकल का कितना, हर चीज़ का बजट हो। और वो पैसा जो आप आते हैं, फ़र्ज़ करें 100 रुपये आप कमाते हैं, 100 रुपये में 70 रुपये तो जो हर वक्त अखराजात है उसमें जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जो घर है, गाड़ी है, वो मामला आते हैं, उसके ऊपर आप खर्चा करते हैं 70%। लेकिन जो बाकी 30% है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। नंबर 1 आपका एजुकेशन का बजट, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट का बजट, नंबर 3 इंटरटेनमेंट का बजट, नंबर 4 फिलैंथ्रोपी, लोगों की मदद करनी है उस बजट से। तो यानी 70 रुपये को आपने इस तरह खर्च किया जो कि आपका मामला चल रहा है, बाकी 4 हेड आपने बना दिए, तो टोटल 5 हेड बन गए। इसमें कन्वर्ट करें तो जब आप बजटिंग करेंगे तो पैसा आपका हर हेड में इक्वली रहेगा, तो वह उसके अंदर फिर आपका फैसला होगा कि उसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है। हर जगह पैसे का जो इस्तेमाल है जिस तरह से आप करना चाहते हैं वो बैठ के प्लान कर सकते हैं, फिर उस बजट में उतना पैसा जाएगा और उससे आपको ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। नंबर 2 ये है कि जी कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। गैर ज़रूरी अखराजात कहीं भी सूटेबल नहीं है, आपके लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं, गैर ज़रूरी अखराजात। और ये वो अखराजात होते हैं कि जो कंट्रोल किए जा सकते हैं, कट किए जा सकते हैं। और इसको कट करने का तरीका यह है कि जो भी अखराजात आप करें उसको नोट डाउन करें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। एंड ऑफ द मंथ आप फिर उनको मुख्तलिफ हेड्स में कन्वर्ट कर लें, तो फिर आपको पता होगा कि जी बिजली के इतना बिल आ रहा है और फिर उसको कैसे कंट्रोल करना है। और फर्ज करें आप इंटरटेनमेंट में इतना आ रहा है, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, या वगैरह जो भी आप समझते हैं, जो भी आपका अपना ज़िंदगी है, आपका अपना पैसा है। लेकिन ये तजावीज़ है, इसको आप देखें तो वो आप अननेसेसरी अखराजात को इस तरह कट करने में कामयाब होंगे, जबकि आप उसको ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे तो वो पता लग जाएगा। नंबर 3 ये है कि जी कल्टिवेट ए सेविंग माइंडसेट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कौम कम से कम सेव करती है और दुनिया की कौमें हमसे ज़्यादा सेव करती हैं। अगर आप सेविंग माइंडसेट रखें तो जितनी आसाइशें हैं ना वो आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कहा यह जाता है कि हर कोई उतना ही पैसा कमाता है, लेकिन लोगों को पैसे को खर्च करना, इस्तेमाल करना आता नहीं है, तो वो उसकी वजह से
कोई ज़्यादा पैसे बचा नहीं पाते या कहीं उसको किसी डायरेक्शन में लगा नहीं पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि जहाँ अगर आप फर्ज करें कोई चीज़ इन्वेस्ट कर दें और 20 साल के बाद 1 करोड़ आपने फर्ज करें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में 20 साल के बाद वो 50 लाख रुपया हुआ होगा, 70 लाख में 1 करोड़ रुपया हुआ होगा। तो ये इस तरह है, आप अपने दाएं बाएं गौर करें तो आपको नजर आएगा। तो ये अपना एक ना सेविंग का माइंडसेट डेवलप करें, इसका आपको बहुत फायदा होगा और अखराजात कट होंगे। नंबर 4 ये है कि जी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, ज़िम्मेदाराना तरीके से जब आप चीज़ों को गौर करेंगे, देखेंगे, तो आप फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे उसमें, तो फिर आपको बहुत फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी तरबियत पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी अच्छी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आप जब आप इन्वेस्ट करेंगे ना रिस्पॉन्सिबल तरीके से, तो वो पैसा आपके लिए मुफीद होगा, फ़ायदा देगा। और नंबर 5 ये है कि जी एक तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लिमिटेड करें, दूसरा उधार ना लें। उधार बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन उस उधार को बाद में चुकाना बड़ा औखा होता है, उधार का पैसा जल्दी खर्च हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी मद्देनजर रखें, और इससे आपको अब आपके जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका ख्याल चला जाएगा, सेविंग हो जाएगी, आपका पैसा बच जाएगा और ज़िंदगी में आप फाइनेंशियली फिट हो जाएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।